जैसे आपने राम 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 कर रहे हैं, तो किसको नाम जप रहे? जिसका नाम, कोई किसी गांव में किसी का नाम राम रखा हो, उसका नाम तो नहीं ले रहे हो ना, किसका ले रहे हो? आपको पता है और उसको पता है, यानी वो जाने या हम जाने। तो इस तरीके से जब आप नाम लेना शुरू करते हो तो वो इष्ट है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया इसको सही जगह पहुंचाना है। अब उस गुरु के पास आप जाइए, अगर आपके मन में भाव है तो उनसे स्पष्ट कह दीजिए कि गुरु जी हमको ये मंत्र चाहिए, इस देवता का मंत्र चाहिए। तो गुरु जो होगा, सही गुरु जो होगा, वो पहले देखेगा कि हाँ इसके अंदर अगर श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है भगवान का, तो ठीक है। फिर उसके बाद उसका विश्लेषण भी करेगा, उसकी प्रकृति भी देखेगा और फिर उसको मंत्र देगा। मंत्र दीक्षा इतना सरलता का काम नहीं है, क्योंकि मंत्र का संबंध जन्म जन्मांतर से और पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला वो शब्द होता है। उस छोटे से शब्द के द्वारा, उसी मंत्र के द्वारा हम लोग वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लोक परलोक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि हो जाती है जब आप आगे बढ़ते हो। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग वो चीजें समझें और आगे बढ़ें। और इसीलिए मैं हमेशा सदैव कहता हूं कि जो लोग चैनल के माध्यम से बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुतों के मन में होता है कि हम स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ले जी। तो मेरा क्या रहता है कि मैं पहले उसको पात्र बनाता हूँ और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता। पहले ही मैं देखता हूँ कि उसके और मेरे बीच में क्या संबंध है, कैसे संस्कार है। अभी तो थोड़ा अच्छा लगा प्रवचन, आ गए, बाद में पता चला कि फिर भाग गए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए न तो मैं खुद बनता हूँ न उसको बांधता हूँ। ज्ञान जितना चाहिए उतना ले लो, नाम भगवान का जपो। जिस दिन मुझे, जैसे ही आपको ये लगेगा कि मुझे स्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेना है, ठीक, आपका काम पूरा हो गया। अब मेरा काम ये है कि मैं ये देखूंगा कि इसको मंत्र दीक्षा देनी है या नहीं देनी है। फिर मेरा जो आगे का जो गुरु होता है वो फिर ध्यान करता है, जब तक उसको उसके इष्ट की प्रेरणा होगी। हम उसको ही दीक्षा देते हैं जिसको हमें उसका इष्ट प्रेरणा करता है। जैसे उसको प्रेरणा करता है वैसे वो हमको भी प्रेरणा करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? तब वो संबंध बनता है। दोनों का जब संबंध बनता है तो वो गुरु शिष्य का संबंध होता है, उससे मोक्ष का माध्यम बनेगा। दोनों को प्रेरणा लगता है। तो ये प्रेरणा जब बनती है तब वो गुरु शिष्य का संबंध बनता है और वो संबंध से ही सारी आगे की यात्रा बनती है। और ये इस तरीके से जो समाज में ये हो रहा है कि आइए फिर हम सार्वजनिक रूप से दीक्षा देना, प्रचलन करना, ये क्या है? ये स्वयं के साथ छल है। वो तो स्वयं को साथ कर रहा है। सनातन धर्म में कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं है। तो पहले इसलिए इस मामले में कोई जल्दबाजी मत करिए, पात्रता अर्जित करिए। पहले ये सब चीजें सीख लीजिए अच्छे से, कर्मकांड अच्छे से सीख लीजिए, अपने अंदर पात्रता ले आइए। और जब नाम जप करिए, और नाम जप में कौन कौन से नाम है? एक तो ये नाम हो गया, दूसरा है शतनाम, सहस्त्र नाम, 32 नाम, जो भी नाम है उसको जपिए। जब आप जपते 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 ऐसी स्थिति में पहुंचोगे कि अब आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु का ये समझ लीजिए, मैं अगर सरल भाषा में मैं कहूं तो एक प्रकार से ये महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में प्रवेश करना हुआ। तो आपके पास यदि विश्वविद्यालय का में अगर प्रवेश करना है तो महाविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए, है ना? तो उसी को अब देखिए, प्रवेश कहीं पर भी प्रवेश कराते तो प्रवेश परीक्षा होती है ना, टेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो जब आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश कर रहे हो, इतनी बड़ी विद्या प्राप्त कर रहे हो, विद्याओं में महाविद्या, ऐसे कैसे कोई दे देगा? तो इसलिए पात्रता देखी जाती है और जितना आवश्यक, तो इसलिए आप करते जाओ, साधना करते जाओ, आपको फल मिलेगा। आपकी अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो समाधान के लिए जितना आपको मैंने कर्मकांड बताया, जितने क्रियाकलाप बताए, इसको आप विधि विधान से करेंगे, आपके घर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 3 समस्या ज्यादातर लोगों के जीवन में है। एक है प्रेत बाधा, दूसरी है पितृ बाधा, तीसरी तंत्र बाधा, चौथी एक और है ग्रह बाधा। तो ग्रह बाधा ये हमारा पूर्वजन्म से संबंधित होता है। उसको भी आप नाम जप से और स्तोत्र पाठ से, बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, उसमें सब लिखा होता है सर्व पाप शमनम,
सभी प्रकार के पापों का शमन होता है, कर्म कटते हैं। तंत्र बाधा के लिए मैंने आपको मंत्र दिया, साबर मंत्र है, रक्षा करने के लिए वो साबर मंत्र से काम चल जाएगा तुम्हारा। प्रेत बाधा के लिए भी वो काम कर देगा, जब आप पूजा पाठ करोगे ठीक ठाक प्रेत बाधा नहीं आएगी। अब रह गई पितृ बाधा। पितृ बाधा के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और भी दूसरे श्राद्ध कर्म वो करते जाओ। इतना करने के बाद आपके थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, तो जैसे कि ब्रह्म यज्ञ करिए, हवन वगैरह, तो हवन की प्रक्रिया भी हम आपको इस मंत्र में अंतिम दिन सिखा देंगे, अंतिम अनुष्ठान में। बाकी देखेंगे, साधक कौन नहीं चाहता भाई, हम भी चाहते हैं कि हम किसी को शिष्य बनाएं, लेकिन किसको बनाएं? जैसे आप खोजते हो कि मुझे एक श्रेष्ठ गुरु मिले, ठीक है, ऐसा ही गुरु भी खोजता है कि हमें भी श्रेष्ठ शिष्य मिले। हम आपको शिष्य केवल इसलिए बनाए कि भाई इसको शिष्य बनाने के बाद हमें कुछ दक्षिणा मिले, तो फिर खतरा है। फिर यहाँ पे लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों का नरक में ठल्लम ठेला। न तो शिष्य के मन में लोभ होना चाहिए, न गुरु के मन में लालच होना चाहिए। ये जो मंत्र दीक्षा का जो संबंध होता है, दीक्षा जो है ये ईश्वर तक पहुंचने का एक, जैसे कह सकते हैं कि वहां से एंट्री पास मिलती है, यानी प्रवेश मिलता है ईश्वर के क्षेत्र में, वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप प्रवेश करने के लिए। तो 3 प्रकार की जो मैंने आपको बताया, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार की समस्या होती है। और चरक संहिता में भी इसके बारे में वर्णन आता है, ठीक है। तो आप दैविक समाधान के लिए जितने भी स्तोत्र पाठ, जितना नित्य पूजा पाठ आप करोगे, नाम जप करोगे, ये नारायण बलि, पितृयज्ञ आदि जो पंचमहायज्ञ करोगे, तो उससे समाधान हो जाए। आध्यात्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए आपके जीवन में गुरु चाहिए। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के समान भी अगर कोई व्यक्ति है, तो वो भी गुरु के बिना नहीं पार हो सकता। ये सत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको देख लिया उसी को गुरु बना लिया। और ये बात गुरु को भी लिए लागू होती है और ये बात शिष्य के लिए लागू होती है। हमने भी जीवन में गलतियां की है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने गलतियां नहीं की, खूब हमने भी जो मन में आया शिष्य बना दिया, दीक्षा दे दी, क्योंकि कुछ भगवान की कृपा से कुछ प्राप्त तो हुआ, तो थोड़ा प्रयोग करके देख लिया। लेकिन उसके दुष्परिणाम, मतलब उसके जो परिणाम अच्छे नहीं निकले। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब वो भी फंस गया, हम भी फंस गए। यानी उसका शिष्य यदि मुक्त न हो तो गुरु भी मुक्त नहीं हो सकता। ये मंत्र दीक्षा का बंधन होता है। मंत्र दीक्षा जो होती है वो बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। आप एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि महाशिव महापुराण में गुरु शिष्य का लक्षण पढ़ लेना, मंत्र दीक्षा कैसे दी जाती है, कैसे लक्षण होते हैं, मंत्र दीक्षा कर लेने के बाद आपको क्या क्या अनुभूति होती है, उसका संक्षिप्त वर्णन शिव महापुराण में मिलेगा और भी ग्रंथों में मिलेगा। और तब आप आगे बढ़िए तो सबसे अच्छा है।